हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अपने देश के एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ हो, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं हो। जैसा कि हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने देश के अंदर होने वाले एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, रिक्रूटमेंट करती है और युवाओं को रोज़गार देती है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग। अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार के तरफ से ऐसा न्यूज़ आया था कि अब ये तीनों संस्थाएं जो एग्ज़ाम अलग अलग फील्ड के लिए कंडक्ट करती थी, वो सब के लिए जो है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया जाएगा, जो कि ये तीनों अलग अलग एग्जामिनेशन सिस्टम है, सबको मिला के कंबाइंड रूप से एग्ज़ाम लेगी, जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम, जैसे कि आईबीपीएस बैंकिंग के लिए लेती है, रेलवे अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी सीजीएल अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अब ऐसा होने वाला है कि ये तीनों संस्थाएं अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा के एक ठो कॉमन एग्जामिनेशन होगा, जिसका नाम होगा सीईटी, यानी कि फर्स्ट फेज के लिए। यानी कि फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, जिसमें तीनों के लिए जो है कॉमन रहेगा, और वो एग्जामिनेशन का एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उस कट ऑफ के एबव, मान लीजिए कि रेलवे कहती है कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें से अगर 60 मार्क्स किसी स्टूडेंट का है तो वो फिर जो है रेलवे के सेकेंड फेज एग्जामिनेशन के लिए, सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो सकते हैं। बैंकिंग है, वो कहती है कि नहीं भाई, जो 70% से एबव मार्क्स सिक्योर किए हैं जो बच्चे, वो जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी कहती है कि 65% से एबव जिनका मार्क्स है वो सेकेंड स्टेज में अपेयर हो सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो ये संस्थाएं फिर सेकेंड स्टेज में जाकर जो है अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेगी, लेकिन फर्स्ट फेज सबके लिए कॉमन होगा। ऐसा कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि ठीक है, आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम लिमिट होना चाहिए, कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसका एक मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 ईयर होगा, कि 1 साल में जो है अगर कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो बच्चे को एग्ज़ाम लेकर उसका रिजल्ट निकाल के और फिर जो है उसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर ये सीईटी किसी काम का नहीं है। मेरे ख्याल से ये किसी काम का नहीं है। अभी अपने देश में जो एग्जामिनेशन प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल से कह सकते हैं कि उसका कोई ये नहीं है। पहले एक कहावत सुनने को मिलता था अक्सर कि फलाना लड़का यहाँ से एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फलाने जगह गया और इसके चक्कर में पड़ गया और फिर जो है वो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाया। तो अब ऐसा ये सिस्टम हो गया है कि लड़के अब इससे कम एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी और बैंकिंग क्या एग्ज़ाम का फॉर्म भर के बर्बाद हो जा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई ठिकाना ही नहीं रह रहा है कि अगर मान लीजिए फॉर्म फिलअप हुआ तो फिर एग्जामिनेशन कब होंगे, एग्ज़ाम अगर ले भी लिए तो रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट अगर आ भी गए तो ज्वाइन कब होंगे स्टूडेंट। युवा जो है भटकते रह रहे हैं, उनको जो है हमेशा जो है कोई सर्टेन जो है इस सारे एग्जामिनेशन का कोई सर्टेन जो रूल्स रेगुलेशन होता है, ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो एग्जामिनेशन का फॉर्म 2016 में भरवाया गया है वो अभी तक रिक्रूटमेंट
पता चल रहा है कि एक फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करके उसका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, और ये 2020 में हम लोग चले आए। तो मेरा कहना यही है कि आखिर हमारे देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो ऐसे दौर से कब तक गुजरते रहेंगे। देश के आज़ादी के बाद से सोचिए कि 1947 में देश आज़ाद हुआ अपना, उसके बाद से इतने सालों में आज तक जो है ये एग्जामिनेशन सिस्टम का रिफॉर्म्स नहीं हो पाया, और रिफॉर्म्स नहीं हो पाने के वजह से जो है आज युवाओं को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। लाख टैलेंट रहने के बावजूद जो है उनको जो है सड़कों पे जो है दौड़ लगाने पड़ जाते हैं, और फिर भी जो है कोई ठिकाना नहीं होता है कि मैं एग्ज़ाम अगर दे दिया तो इतने समय में जो है मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा तो अदर सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। चुनाव अगर है तो उसका ऐसा प्रणाली है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि तुरंत से जो है चुनाव हो जाते हैं, तुरंत से जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है। जो भी सत्ता में आने वाले हैं वो तुरंत से आके अपने कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना ये नहीं है कि फलानी सरकार थी तो सही थी, अभी की सरकार है तो ऐसी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छी थी, बीजेपी खराब हो गई, और बीजेपी बहुत अच्छी है तो कांग्रेस बहुत खराब हो गई। अभी उस समय का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। अभी डिजिटल दौर चल रहा है, तो चीज़ें जो है समझिए हर चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रही है, तो पारदर्शिता बढ़ते जा रही है। तो एग्जामिनेशन सबसे पहले कि अगर कोई फॉर्म निकलता है तो उसका टाइम लिमिट होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई रखनी होगी। अगर ये लड़ाई स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है तो अगर आपकी लड़ाई है तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। आपके हक में कोई और आके आवाज़ उठाए तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। जिसका जो लड़ाई है इनिशिएट उसी को करना होगा। कि मान लीजिए एग्जामिनेशन है तो इसका टाइम बाउंड हो कि हाँ इतने ड्यूरेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब फाइनल हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक ये है कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि अक्सर धांधली हो जाती है। तो यूपीएससी में धांधली क्यों नहीं होती है, और ये सारे रिक्रूटमेंट में धांधली क्यों हो जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो जब तक ये धांधली रुकेगी नहीं तब तक जो है फेयर रिजल्ट नहीं होगा, फेयर बच्चे नहीं जाएंगे। तो ये धांधली रुकनी चाहिए, टाइम का लिमिटेशन होना चाहिए। सीईटी अगर एक सीईटी के तौर पे अगर सरकार एग्जामिनेशन पैटर्न को लाना चाहती है तो उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न का मेनली मकसद क्या है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि जो है सब रिफॉर्म हो जाए फिर बात वहीं की वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिफॉर्म्स होना ही होना चाहिए। बच्चे जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए घर से अपना जाते हैं और पता चलता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी में बच्चे अपना जी जान लगा दिए हुए हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी जी जान लगा दिए हुए हैं कि हाँ मेरा बच्चा सेटल्ड हो जाए, पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, कहीं रोजगार मिल जाए। और रोजगार के तलाश में पता चलता है कि बच्चे का जो है एज एक्सपायर्ड कर गया, और फिर बच्चे का वो हिम्मत भी नहीं रह पाता है कि वो जुटा के फिर से जो है किसी दूसरे फील्ड में जो है अपने करियर की तलाश कर पाए। तो ये अनिश्चितता से भरा दौर आखिर कब तक रहेगा, ये चीज़ें हम सभी को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी जो है हम चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है आप 1 मिनट का ही बनाएं, 2 मिनट का ही बनाएं। इस वीडियो को बना के आप जो है सोशल मीडिया, अभी तो डिजिटल दौर चल रहा है, वहाँ आप शेयर करें। अगर आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप भी जो है 2 मिनट का वीडियो बना के डालिए सोशल मीडिया पे। अभी डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का एक अलग ताकत है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कल का दौर कुछ और था, चीज़ें पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाती थी।
अभी का दौर है कि अभी आप मिनटों में कोई चीज़ डालेंगे, वो चीज़ें जो है सर्कुलेट होके कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इसका एक अपना अलग ताकत है। इस ताकत का जो है हम सभी को इस्तेमाल करना है। और इसमें है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप खुद वीडियो बना के डालिए 2 मिनट का अपने सोशल मीडिया किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जरूर ही होंगे। डालिए उस पे कि हाँ मैंने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म इस टाइम जो है फिलअप किया था, इसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, या एग्जाम हो भी गया तो अभी तक जो है इस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट नहीं निकल पाया। अगर रिजल्ट निकल भी गया तो अभी तक ज्वाइनिंग प्रोसेस में लेट क्यों है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो आप भी जो है 1 से 2 मिनट का वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए कि मेरे बच्चे जो है, बच्चे को मैंने कंपटीशन की तैयारी के लिए इस टाइम भेजा था, उस टाइम ये रिक्रूटमेंट निकली थी, उसके लिए जो है मेरे बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया था, एग्जामिनेशन दिया, अभी तक जो है रिजल्ट पेंडिंग है, या अभी तक जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस लटका हुआ है। आखिर ये कब तक? आप भी सवाल उठाइए। आपके हक में अगर लड़ाई है तो उसको आप ही को लड़ना होगा। तो हम समझते हैं कि इस बात को आप मजबूती से उठाइए, ताकि जो ये नीति और निर्देश का जो निर्धारण करती है सरकार, वहाँ तक ये बात पहुँचे और जो है इस पे पहल हो सके। और इसको तब तक उठाइए जब तक कि टोटली जो है एग्जामिनेशन सिस्टम का रिफॉर्म्स नहीं हो जाए, आपको सुधार नहीं दिख जाए। ये नहीं कि हाँ आवाज़ उठाए और फिर जो है 10 दिनों में आवाज़ किसी न किसी वजह से दब गया। नहीं, आप लगातार इस पे काम कीजिए। शुरुआती दौर में किसी भी सिस्टम को सुधार करने में या रिफॉर्म्स करने में टाइम लगती है, समय लगता है, लेकिन जब कोई चीज़ें पटरी पे आ जाएगी तो फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो खुद ब खुद जो है उस पे रन करते रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।